हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जो चेतना करीबन 8 दिन से बोरवेल के अंदर फंसी हुई है, तो उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। किस प्रकार से बोरवेल के अंदर वो गिरी थी और कहां पे अटकी हुई है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन इसका जिम्मेदार होने वाला है, आखिर 8 दिन तक चेतना तक क्यों नहीं पहुंचा गया, सिस्टम कौन सा फेल हो रहा है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, सभी बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाती है कि करीबन 23 दिसंबर को 1 बज के दोपहर में 50 मिनट पे चेतना बोरवेल के अंदर गिरी थी। 15 फुट की दूरी पे वो अटक गई थी। उसके बाद में घर वाले ने कोशिश की तो कोशिश फेल हो चुकी थी। उनकी कोशिश फेल होने के बाद में वो नीचे 150 फुट की गहराई के अंदर जा गिरी थी और वहाँ पे अटक गई थी। उससे नीचे 700 फुट का गहरा पूरा बोर की बात की जाए तो वहाँ पे बोरवेल की खुदाई 700 फुट थी, वो 150 फुट के ऊपर अटकी हुई थी। लेकिन उसको निकालने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ पे सफलता नहीं मिल पाई। हर बार कोशिश करने के बाद में उनको असफलता हाथ मिली। तो उसके बावजूद कोशिश करते रहे, जारी रही कोशिश, लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद में प्रशासन और गवर्नमेंट के द्वारा जो पाइलिंग मशीन थी उसके लिए परमिशन दिया गया और पाइलिंग मशीन बुलाई गई। उसके द्वारा जो गड्ढा किया गया था उसकी 8 फुट की दूरी के ऊपर, उस 8 फुट की गड्ढे के द्वारा जो 4 फुट की दूरी पर 4 फुट की लंबाई और चौड़ाई लगा के नीचे 170 फुट तक खुदाई की गई। उसके दौरान वहाँ पे रेड माइनर्स एनडीआरएफ की टीम के द्वारा लोग उतर के वहाँ पे कार्मिक काम कर रहे हैं और सुरंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो सुरंग किस प्रकार से बनाई जा रही है और कहाँ पे वो बोर की गई थी और कौन सी जगह 4 फुट का गड्ढा किया गया, उसमें कार्मिक उतर के किस प्रकार से खुदाई कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम उनके सामने देखने को मिल रही है और किस हालात से गुजर रहे हैं। और चेतना की बात की जाए तो यहाँ पे 180 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं उसको बोरवेल में गिरे हुए। सभी लोगों का यह कि क्वेश्चन आता है कि 180 घंटे यानी 8 दिन झेलने के बाद में वो कैसी हालात में होगी और किस परिस्थिति से गुजर रही होगी और किस मजबूरियों का सामना कर रही होगी। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। हालात या मजबूरियां कैसी भी परिस्थिति हो वो तो ऊपर वाले के हाथ में, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो कोशिश जारी कर रहे हैं, वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। जो प्रशासन वगैरह लगा हुआ है निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो पत्थर आया हुआ है उस पत्थर का मुकाबला कर रही है एनडीआरएफ की टीम। कंटिन्यू वहाँ पे वर्क कर रही है, प्रशासन लगा हुआ है 8 दिन से, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। बात की जाए मूवमेंट किस प्रकार से है चेतना का, तो मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। 24 घंटे तक चेतना का मूवमेंट हाथ पैर हिलते हुए दिखाई दिया था, लेकिन जैसे जैसे कोशिश करते जा रहे थे उनको असफलता मिल रही थी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ फेल होती जा रही थी, तो वहाँ पे कुछ भी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा। अब फिलहाल प्रेजेंट की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत दूरी है उसका मूवमेंट देखने के लिए। तो 8 दिन की तो आप भी बातें समझ सकते हैं कि किस हालात में किस परिस्थिति से गुजर रही होगी। वहाँ पे गुजरने के लिए भगवान ने अगर उसको चमत्कार करके दिखाया होगा तो वो जिंदा हो सकती है, वरना हम खुद भी यहाँ पे नॉलेज अपने दिमाग के अनुसार भी हम खुद की भावना के अनुसार समझ सकते हैं कि 8 दिन तक लोग भूखा प्यासा बिना पानी या अन्न खाए कैसे रह सकता है। बिल्कुल भी नहीं। ये अब कैसे भी हालात में है उसको निकालना जरूरी है। एनडीआरएफ और रेड माइनर्स की टीम वहाँ पे लगी हुई है। देखते हैं कब तक सफलता मिल पाती है। आज 30 दिसंबर हो चुकी है और 23 दिसंबर को 1:50 पे बोरवेल में लड़की गिरी थी और उसके बावजूद आज पिछला सोमवार था और आज सोमवार हो चुका है। एक हफ्ते का डिफरेंस बीच के अंदर हो चुका है। तो आइए आज की जानकारी के मुताबिक बात करते हैं और कब तक लड़की को बाहर निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे 3 फुट की दूरी मात्र अब बची हुई है लड़की तक पहुँचने के लिए। तो देखते हैं उस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। जब भी रेड माइनर्स की टीम वाले पर्सन बाहर निकल के आए थे तो उनसे बात की गई थी अगर कच्चा पत्थर कच्ची मिट्टी आती है तो उसको जल्दी सफलता पा ली जाएगी, लेकिन इसी प्रकार से आता रहा तो आज की नाइट भी हो सकती है, तो आज की रात हो सकती है इसी प्रकार से काम करते हुए। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जो एनडीआरएफ रेड माइनर्स की टीम के द्वारा जितने भी जवानों को नीचे उतारा गया वो कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं। तो आइए किस प्रकार से कटिंग की जा रही है और किस प्रकार से कहाँ पे बोरवेल होने वाली है और कितना संघर्ष किया जा रहा है, तो बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं तो ये ज़मीन होती है उनकी
और इस साइड में मकान वगैरह इनको होते हैं। फिर इस प्रकार से ज़मीन होती है तो यहाँ पे बोरवेल होती है, मान के चलिए ये बोर होती है उनकी, यहाँ पे इस प्रकार से बोर नीचे की साइड में ये होती है। तो यहाँ से लड़की बोरवेल से यह मिट्टी पड़ी हुई थी और ज़मीन के समतल में ये खुली हुई थी। तो यहाँ से लड़की नीचे गिरती है, गिरने के बाद में यहाँ पे 15 फुट पे अटक जाती है। 15 फुट पे अटक जाती है। फिर घर वाले आते हैं, कोशिश करते हैं उसको निकालने की, तो फिर वो 2 फुट की ऊंचाई तक बाहर निकल पाती है। जैसे ही खींचते हैं रस्सी के द्वारा बाहर, तो वहाँ पे लड़की के हाथ छूट जाते हैं, प्यारे प्यारे कोमल से हाथ होते हैं, वो फिसल जाते हैं। उसके बावजूद वो नीचे जाके 150 फुट की दूरी पे यहाँ पे अटक जाती है, 150 फुट पे अटक जाती है। उसके बाद में नीचे की बात की जाए तो इसकी टोटल दूरी है 700 फुट। जो दर करवाया गया है ये इसकी लंबाई यहाँ पे 700 फुट होती है, जो इसकी गहराई है। तो यहाँ पे लगाया चाहे यहाँ तक है 12 इंची का दर, 12 इंची का दर लेके चले हैं, जिस वजह से यहाँ पे अटक चुकी है। इससे नीचे जो ये दर है इसके अंदर 4 इंच का दर है, जो इसके अंदर लड़की नहीं जा सकती, क्योंकि हम भी समझते हैं 4 इंच का दर होता है, उसके अंदर आसान तरीके से नहीं जा सकती। जो 12 इंच का है उससे यहाँ तक अटक चुकी है, इसके नीचे नहीं जा रही, फिर यहाँ पे लड़की अटकी हुई है। तो अब बात करते हैं किस प्रकार से जो गड्ढा किया गया था पाइलिंग मशीन के द्वारा, वो कौन सी साइड में किया गया है और कितनी दूरी पे किया गया है। तो यहाँ से ये ज़मीन आती है और यहाँ पे ये बोरवेल होती है जिसमें लड़की गिरी थी। इसके बाद में यहाँ पे लड़की गिरी थी। फिर ये होती है 8 फुट की दूरी, यहाँ पे मापी जाती है। मापने के बाद में ये 8 फुट की दूरी होती है। 8 फुट की दूरी के बाद में यहाँ पे 4 फुट का गड्ढा किया जाता है। 4 फुट का गड्ढा किया जाता है। नीचे की साइड में इस प्रकार से गड्ढा होता है। गड्ढा होने के बाद में इस प्रकार से खुदाई की जा रही है। यहाँ पे ये गड्ढा होता है जो 170 फुट की दूरी पे गड्ढा किया जा रहा है। 170 फुट इसकी लंबाई ले लेते हैं। लंबाई लेने के बाद में इससे नीचे और थोड़ा यहाँ तक ले लेते हैं इसको। यहाँ तक 150 फुट तक अटकी हुई है लड़की, तो यहाँ तक इस प्रकार से गड्ढा कर लिया जाता है। गड्ढा करने के बाद में यहाँ से जो होती है ये सुरंग को यहाँ तक ये हो गई, ये नीचे पत्थर आ जाता है इसके बराबर, यहाँ पे मान के चलिए। फिर यहाँ से खुदाई, यहाँ पे वो रेट माइनर्स वाले उतर जाते हैं। उतरने के बाद में यहाँ से जो दीवार होती है, जो पत्थर होता है, उसको कटिंग करते हुए इस तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं वो। इस प्रकार से कटिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ तक बढ़ जाएंगे तो यहाँ से जो तिरछी लेके जा रहे हैं, जो कटिंग है ऊपर की साइड में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ तक वो चली जाएगी। तो इसकी दूरी 170 है, तो ये 10 फुट गहराई यहाँ से कटिंग करी जा रही है। तो यहाँ पे बचेगी लगभग 160 के लगभग ये बच जाएगी। तो यहाँ पे 160 से फिर ऊपर की साइड में ऐसे खुदाई की जाएगी। इस प्रकार से खुदाई होगी। तो इसके अंदर यहाँ तक अभी टीम पहुँच चुकी है और बाकी का ये दूरी तय करनी है। उसके बाद में ये खुदाई की जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में ये 4 इंची का दर किया हुआ है पत्थर के अंदर, तो इसको काटने में ड्रिल मशीन से आसान तरीके से काट पाएंगे। लेकिन जो ये पत्थर है इसको काटने में टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम लगेगा। फिर इसके बाद में ये कटिंग कर ली जाएगी। फिर यहाँ से लड़की को यहाँ पे जो छतरनुमा होता है उसके अंदर यहाँ पे टाका हुआ, तो फिर धीरे धीरे ये छोड़ेंगे तो इनके हाथ ये लग जाएगी और इस प्रकार से वो लोग बाहर निकाल के लाएंगे। आसान तरीके से चेतना बाहर आ जाएगी। और उसके मूवमेंट की बात तो हम कर ही लिए किस प्रकार से उसकी हालात है, लेकिन जो हालात हैं 8 दिन से हम भी जानते हैं किस बेकाबू हो रखे हैं, क्योंकि अन्न पानी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये संघर्ष से वो झेल रही है और संघर्ष भगवान के हाथ में है कि किस प्रकार की हालात में होगी, तो वो तो भगवान की कृपा से है। लेकिन जो रेड माइनर्स की टीम यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ से उतरी थी नीचे गई, तो उनको इस पत्थर का मुकाबला करना पड़ा है। तो ये अभी करीबन इनको 40 घंटे के लगभग हो गए इसको काटने के अंदर। तो ये 8 फुट की दूरी तय करने के लिए इनको 40 घंटे हो चुके हैं। तो मान के चलिए अगर ड्रिल मशीन से ये किया जा रहा है इतना, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग पत्थर होगा, कितना हार्ड पत्थर होगा, इतना समय लग रहा है। तो इसी कारण से जो भी बंदे यहाँ पे उतर रहे हैं तो उनको बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इसकी कटिंग की जाती है तो वहाँ पे धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, तो इसका मुकाबला किया जा रहा है। तो जल्दी यहाँ पे सफलता आज शाम तक, यानी 30 दिसंबर शाम तक सफलता पा ली जाएगी।
तो मिलते हैं एक और नई लाइव सेशन के अंदर। अगर वीडियो कोई अपडेट वगैरह मिलती है तो आपको तुरंत लाइव दिखाया जाएगा किस प्रकार से लड़की को बाहर निकाला जा रहा है और क्या चेकअप वगैरह करके क्या मूवमेंट है लड़की का, तो पूरी डिटेल्स आपको इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल सके किस प्रकार से लड़की का मूवमेंट वगैरह और किस प्रकार से वो कंडीशन से जूझ रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।